एक रीसेंट एनालिसिस के हिसाब से लखनऊ के कुछ मेजर प्रोमिनेंट हॉटस्पॉट लोकेशंस ने 59% तक की ग्रोथ दी है 2021 से 2025 के बीच में। और अगर दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो लखनऊ रेजिडेंशियल मार्केट 9 to 11% तक का CAGR रिकॉर्ड हुआ है 2020 से 2025 के बीच में। जो मोस्ट इन डिमांड लोकेशंस रही हैं लाइक गोमती नगर एक्सटेंशन, सुशांत गोल्ड सिटी, सुल्तानपुर रोड, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स ने 92% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया है 2021 से लेके 2025 के बीच में। हाय, मेरा नाम अमन चावला है। लास्ट 10 ईयर्स से इस रियल एस्टेट मार्केट में हम 1000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस क्लोज कर चुके हैं और एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं। एंड यूजर्स को टाइमली पोजीशन मिले, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिले, बेस्ट वैल्यू डील मिले और इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम बेस्ट ROIs जनरेट करें। बहुत सी बार क्या होता है कि हम आगे आने वाले फ्यूचर डिमांड को या फ्यूचर प्राइस को ट्रैक करने के चक्कर में पीछे क्या हुआ है इसको ध्यान देना भूल जाते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स प्ले इन हुए जिसकी वजह से ये सिटी का प्राइस 3000-4000 से बढ़ के अब 7000-8000 तक एवरेज प्राइस आ चुका है। तो इन फैक्टर्स को आज सबसे पहले जल्दी से समझते हैं। लेकिन इन फैक्टर्स को समझने से पहले कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियोस अच्छा लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। चलते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स। लखनऊ का एयरपोर्ट एक्सपैंड हो रहा है, अडानी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एरो सिटी लखनऊ में बन रही है, किसान पथ का पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाना, न्यू एरियाज या न्यू डेवलपिंग पॉकेट्स की तरफ में रोड की कनेक्टिविटी, मेट्रो का एक्सपेंशन, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी वजह से वाराणसी, झांसी, जौनपुर इन सब एरियाज का कनेक्टिविटी बहुत सॉलिड हो गया लखनऊ के साथ में। इसके बाद में अयोध्या रोड या गोरखपुर लिंक रोड जिसकी वजह से अयोध्या से कनेक्टिविटी या गोरखपुर से कनेक्टिविटी काफी सॉलिड हो गई। ये सभी फैक्टर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मार्केट को ओवरऑल अप मूव देने के लिए या प्राइसेस को एस्केलेट करने के लिए। लास्ट 5 ईयर्स से डिमांड कंटिन्यूअस बढ़ रही है बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक चेंजेस। इसको समझते हैं। मोर पीपल आर माइग्रेटिंग टू लखनऊ, IT के नए कॉरिडोर, नए बिजनेस पार्क्स बन रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज लाइक सिफी, एरोलॉय टेक्नोलॉजीज, IBM, जेनपैक, डेलॉयट, DRDO, ब्रह्मोस एरोस्पेस, टाटा मोटर्स, हिंदुजा ग्रुप, अशोक लीलैंड, मैक्स, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सब ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुके हैं और आने वाले 3 साल में ये लिस्ट और बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जा रही हैं। इसकी वजह से रेजिडेंशियल और रेंटल मार्केट दोनों पिछले 5 साल में ऊपर मूव करी और आगे आने वाले टाइम में और ऊपर जाएगी। इसके बाद अच्छा सिविक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एमिनिटीज जैसे बड़े मॉल्स, फिनिक्स मॉल, लुलु हाइपर मार्ट या लुलु मॉल। इसके बाद बड़े अच्छे हेल्थ केयर सेंटर्स, अच्छे बड़े होटल्स इतने ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। हर होटल की 2-3 कैटेगरीज एस्टैब्लिश हो रही हैं और सारे ही होटल्स में ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 80% या 90% टच कर रही है। अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स, बेटर एंड बिगर गेटेड टाउनशिप्स विद 5-स्टार क्लब एमिनिटीज और इन सबके साथ में इंक्रीज ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस। पहले तो सिर्फ नॉर्मल ऑफिस स्पेस आते थे, अभी ग्रेड ए ऑफिस स्पेस का डिमांड लखनऊ में बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 5 साल का ट्रेंड तो यही दिखाता है। इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर सेंटिमेंट पिछले 5 साल में क्योंकि इस मार्केट ने 22% तक के ईयरली ग्रोथ दी है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी बड़ा है। उसके पीछे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यूपी गवर्नमेंट ने भी प्ले किया है। एक स्टेबल गवर्नमेंट है, अच्छे पॉलिसीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिल रहा है, नए कंपनीज, नए जॉब कॉरिडोर्स, नए बिजनेस कॉरिडोर्स क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट। इस बात की वजह से बाहर से बहुत सारा पैसा यूपी या यूपी के मेन प्रोमिनेंट सिटीज को मिल रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड बढ़ती चली जा रही है, ग्रोथ हम देख रहे हैं, डिमांड में जो कर्व है ये ऊपर ही चलता जा रहा है। इसको मीट करने के लिए सप्लाई बहुत वीक है। जो सिटी बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रही है, नए ग्रोथ कॉरिडोर्स क्रिएट हो रहे हैं, नए बिजनेस सेंटर्स बन रहे हैं, इन सबको हैंडल करने के लिए लखनऊ में 5 to 10 प्लेयर्स हैं जो ग्रेड है, जो लिटिगेशन फ्री प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बड़ा डिमांड एंड सप्लाई का गैप है इस शहर में। चाहे हम लग्जरी सेगमेंट की बात करें,
प्रीमियम सेगमेंट की बात करें या अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करें, इसकी वजह से भी प्राइजेस पिछले 5 साल में काफी ज्यादा मूव किए हैं। और अगर ये गैप और ज्यादा बढ़ता गया तो अगले 5 साल में ये प्राइजेस और ज्यादा तेजी से ऊपर जाएंगे। ये सब तो हमने उन फैक्टर्स को समझ लिया जिसकी वजह से लखनऊ का मार्केट पिछले 5 साल में 90-100% तक का ग्रोथ दे रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हर लोकेशन ही अच्छा रिटर्न जनरेट करेगी ऐसा नहीं हो सकता। सर्टेन पॉकेट्स हैं जहां पे 80% 100% तक के रिटर्न्स आए हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी पॉकेट्स हैं जहां पे 10 या 15% तक के ही रिटर्न्स आए हैं। कुछ प्रोजेक्ट 2x 3x तक चले गए हैं और कुछ प्रोजेक्ट 1.5x नहीं हो पाए हैं सेम इसी 5 साल में। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कहां पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, कहां पे प्राइवेट प्लेयर्स का इंक्लिनेशन है, कहां पे 4-5 प्लेयर्स बड़ी टाउनशिप ला रहे हैं, कहां पे कोई ग्रेड बी ग्रेड सी बिल्डर आया है और सिर्फ वो एक मॉल, एक ओवर हाइप्ड मार्केटिंग कर रहा है जिसकी वजह से वो प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है, लेकिन मार्केट सपोर्ट नहीं करेगी आगे आने वाले टाइम में। मैं हमेशा ये कहता हूं कि व्हेन एंड वेयर टू बाय, इस पे ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है रेदर देन कि वीडियो देखा या हमने कुछ 1 या 2 चीजें देखी और जस्ट बाइंग सून के चलते या फोमो के चलते हमने कहीं पे अपना पैसा लगा दिया। इन सभी हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज को पिक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9118388999 पे कॉल करके आप टीम के साथ कनेक्ट करें। टीम आपको हेल्प करेगी। लास्ट 5 इयर्स में हमने अपने कस्टमर्स को ऑलमोस्ट 100% तक के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, मे बी मोर। और अगर आपके भी रेडार पे लखनऊ एज अ टियर 2 सिटी बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो इस 10 साल की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें और अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।